हिंदू समाज में गाय की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन गाय की सेवा कुछ चंद लोग ही करते हैं। यूं तो अनेकों गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन सब में गौ सेवा होती है या सच नहीं है। यदि असल गौ सेवा देखना हो तो इस गौशाला में एक बार अवश्य जाएं। नगर में एक ऐसी गौशाला का संचालन किया जा रहा है जहां पर अन्य गौशालाओं की तरह दुधारू गाय नहीं बल्कि ऐसी गाय रखी जाती हैं जो बाजारों में घूमती हैं, बीमार हैं या विकलांग हैं। ऐसी गायों को यहाँ पर लाकर उनकी सेवा की जा रही है। वहीं ऐसे गाय के बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं जिनकी माँ बाजार में घूमते हुए प्लास्टिक खाकर मर चुकी है। क्योंकि सड़कों पे जब इनकी माँ जन्म देती है इनको, तो या तो वो कमजोरी के कारण दम तोड़ देती है, या बारिश बहुत तेज होती है, या ठंड या गर्मी, मौसम की मार भी इनकी माँ को मौत के मुंह में ले जाती है। तो अभी हम जब भी हमारे गौशाला में ये बच्चे आए थे प्रकृति वात्सल्य में, तो हमने इनको दूसरी गाय का दूध निपल से दूध पिलाकर इसको बड़ा किया है। ये सारे बच्चे अनाथ हैं। बछड़े सड़क पे जन्म लेते हैं, वो अगर उनके पशुपालक नहीं ले जाते तो वो यहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद वो जैसे इंसान का बच्चा अपनी माँ के साथ दिन भर रहता है, वैसे इस तरीके से दिन भर ये लोग दूध पीते हैं, अपनी माँ के साथ आराम करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कुछ समय से किसान जो पशुपालक हैं वो दो प्रकार से दूध बेचते हैं। एक तो दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन लगाते हैं जो बहुत हानिकारक है। वो पशु के लिए तो है, इंसानों के लिए भी है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से कैंसर तक हो रहा है महिलाओं को, और पशु भी इस पीड़ा से गुजरता है जो प्रसूति की पीड़ा होती है। मतलब 6-6 घंटे की जो मियाद में वो इंजेक्शन लगाते हैं वो प्रसूति की पीड़ा होती है। इसलिए जहाँ तक वो इंजेक्शन भी बंद हो जाना चाहिए। इससे हम उन गाय को उठाते हैं जो अपने खुद के बल पे उठ नहीं पाती है। अब जैसे ये काफ है, जो बछड़ा है, ये अपने खुद के बल पे नहीं उठ पाता है। उसका रीज़न ये है कि इसको अपनी माँ का दूध बहुत कम टाइम के लिए पिलाया गया है, क्योंकि वो उनके काम में आएगा। और उस माँ को इतना ज़्यादा, आपने सुना होगा अभी यहाँ पर जो चापड़ नाम का कुछ मिलता है जिसमें नशा होता है, वो गाय खाते रहती है और दूध देते रहती है बिना बच्चे से, और बछड़ों को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। अब जो बच्चा बचपन से ही अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, वो उसकी ये हालत तो होनी है। अब इस इतनी सी उम्र में वो अपने खुद के बल पे नहीं उठ पाता है, हमको इससे उसको उठाना पड़ता है। देखिए वो बता भी रहा है कि मुझे इससे उठाना पड़ता है। अभी हम लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जैसे भोजन की भी परेशानी आती है, दवाइयों की भी परेशानी आती है। ठंड में अभी बहुत सारी इनकी मतलब गर्मी के लिए लकड़ियों तक की हमें परेशानी आई है। हमारे पास भूसा भी नहीं होता है, लेकिन कुछ मदद मिलती है। लेकिन हमें और अच्छे से समाज में जो दयालु नागरिक है उनकी मदद मिलती है, या सरकार की भी मदद मिलती है। जो हमें सरकारी दवाइयाँ होती है, अगर वो हमें मिल पाएंगी तो हम बहुत अच्छे से इनकी सेवा कर पाएंगे। हिंदू समाज में गाय को पूज्य माना गया है, गाय की पूजा की जाती है, लेकिन लोग पूजा तो करते हैं गाय की, पर सेवा नहीं करते हैं। सेवा करने के लिए गौशालाएं खोली जाती हैं, लेकिन हर गौशाला में सेवा ये भी सही नहीं है। कई गौशालाएं केवल धंधे के लिए चलाई जा रही है, पैसा कमाने के लिए चलाई जा रही है। लेकिन हम एक ऐसी गौशाला में आज पहुंचे हैं जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, बकरी केंद्र गौशाला के नाम से गौशाला है। यहाँ पर वास्तव में वो गायें हैं जिन्हें सेवा की आवश्यकता है। जो गाय बीमार हैं या पैर से अपंग हो चुकी हैं, या जो बच्चे अनाथ हो गए हैं गाय के, वो गाय यहाँ पर लाके सेवा की जाती है और बच्चों की सेवा की जाती है। कई ऐसे केड़े भी यहाँ पर हैं जिनको काटने के लिए ले जाया जा रहा था, वो केड़े भी यहाँ पर लाकर सेवा की जा रही है उन केड़ों की भी।